इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक यूनिट 2 का है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम गुड्स या प्रोडक्शन की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड होता है जिसमें परचेज एंड सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड शामिल होता है। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी पहले होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली कौन बनाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट जैसे हमने देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाएगा, बैलेंस शीट कौन बनाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए वो व्यक्ति बनाता है जो कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उत्पादन करने वाली इकाइयां जो हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती ही बनाती हैं। उनके लिए मैंडेटरी है, उनके लिए कंपलसरी है, ठीक है। अब जैसे कोई किराने वाला है तो किराने वाला ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएगा, और आपको क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, उसको आपको P&L में और फिर बैलेंस शीट बनानी होगी। तो हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ऐसे समझ लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ये आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। बैलेंस शीट नॉर्मली कौन व्यक्ति बनाएगा? जिसके पास असेट्स, लायबिलिटीज, डेटर्स और क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट अपनी कौन बनाता है? बैलेंस शीट बनाएगा जो कंपनीज होती हैं। कंपनीज आपकी बैलेंस शीट बनाएंगी। बैलेंस शीट बनाना उनके लिए कंपलसरी है, लीगली है। तो ट्रेडिंग अकाउंट सोलली कौन बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा आपका मैन्युफैक्चरर। अब हम इसमें देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड अकाउंट विच प्रिपेयर्ड टू नो एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट रिवील्स द ग्रॉस प्रॉफिट। द क्रेडिट साइड में अगर आपके बैलेंस आ रहा है तो वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। और डेबिट साइड में आ रहा है तो वो आ रहा है ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब इसमें कुछ एक ऑब्जेक्ट्स हैं या इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स या इंपॉर्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, कि पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिंग अकाउंट का। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत पढ़ लेते हैं, बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट को छोड़ देते हैं। और अक्सर मैंने देखा साल 2 साल में ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर एक 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का हम देखते हैं ऑब्जेक्ट या इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। डिटरमाइनिंग ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, भाई आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट जानना भी जरूरी है और आपको लॉस जानना भी जरूरी है
कि आपने ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाया या आपने लॉस कमाया, लॉस आया आपके हिस्से में। तो अल्टीमेटली अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट्स बहुत कम होते हैं। जितने एडजस्टमेंट आपके, सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट कहाँ पे होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होंगे, और कहां पर होंगे? बैलेंस शीट में होंगे। ठीक है। नॉलेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ट्रेडर को यह जानने की जरूरत होती है कि आखिरकार उसने कितने मूल्य पर अपने सामान को बेचा, है ना। उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं होता है। नॉर्मली क्यों नहीं मतलब होता है? कि ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग तो मैं एक, मान लीजिए गोडाउन किराए पे ले लूं, ठीक है, तो मेरा एसेट तो बना ही नहीं, तो मुझे बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता इतनी है नहीं। तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा कि मुझे पर ये तो पता होना चाहिए कि मेरे जो गुड कितने के, कितने आमदनी के मेरे गुड्स बिके हैं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, जब हम रेशियो एनालिसिस करेंगे तो हम आपको इसमें बताएंगे जीपीआर। सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है कि मैंने कितनी कॉस्ट इंक्लूड करी और इंक्लूड करने पर मेरा कितना प्रॉफिट आया, तो वो रेशियो के टर्म में होता है। ठीक है। अगर मेरा कुछ एक उसमें वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज कितनी आपकी स्पेसिफाइड अच्छी मानी जाती हैं और उसके नीचे उसको ठीक नहीं माना जाता है। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद डिजायर्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ डिजायर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल विथ डिजायर्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल विथ डिजायर्ड परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, ठीक है, और मैंने डिजायर्ड क्या करा। मतलब समझ रहे हो कि मुझे कितने अमाउंट के गुड बेचने थे, सेल्स मुझे कितने की करनी थी, और मेरे उसके दौरान प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या निकला। तो देर इज ऑलवेज अ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस होता है कि मैं उसको जज करूंगा कि मैं मतलब किस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के द्वारा मैं किस जगह पे खड़ा हुआ हूं। अब जो मुख्य स्टेट, जैसे हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक मैंने क्या कहा? स्टॉक होता है एसेट, तो ये कहां पर आएगा स्टूडेंट? ये डेबिट साइड पर आएगा स्टॉक। ठीक है, स्टॉक हमारा डेबिट साइड पर आ गया। अब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। जैसे अभी बुक्स कब क्लोज होंगी अकाउंट्स की? 31 मार्च 2026। फाइनेंशियल ईयर कब चालू हुआ होगा इसका? 1 अप्रैल 2025। तो जो 31 मार्च को जो स्टॉक दिखेगा, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, वो जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट का। वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टॉक बचा है वो हम नष्ट थोड़ी करेंगे, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर उसको ओपनिंग स्टॉक में एंट्री करेंगे। टू परचेजेस, परचेजेस, परचेजेस मतलब क्या हुआ? मैंने क्या खरीदी करी। अगेन परचेजेस मेरे लिए क्या है? एसेट है, स्टॉक है, मेरे पास स्टॉक आया। परचेजेस में से मैं क्या माइनस करता हूं?
परचेज रिटर्न। नाउ परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न का मतलब होता है स्टूडेंट, परचेज में से मैंने जो खरीदी की उसमें से मैंने कितना सामान वापस कर दिया, वापस भी तो गया होगा सामान, है ना? तो परचेजेस नहीं गया होगा तो यहाँ पे हम जीरो की एंट्री करेंगे, अगर गया होगा तो हम परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, इसमें से ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग ऑफ गुड्स का मतलब होता है कौन सा ऐसा सामान जो मैंने अपने स्वतः उपयोग के लिए, सेल्फ उपयोग के लिए लिया, वो होता है स्टूडेंट ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। जैसे हमने कैश में करते हैं तो क्या होता है? ड्रॉइंग, है ना? ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। क्योंकि मालिक हो सकता है जो मैन्युफैक्चरर है वो कुछ सामान अपने घर के लिए भी ले जाए, तो जो वो सामान जितने अमाउंट का घर के लिए लेके गया है उसके लिए वो भी उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे पहला जो विषय है वो क्या है? अपनी कैपिटल को बचाना। क्योंकि स्टॉक क्या है? स्टॉक कैपिटल ही तो है। माइनस गुड्स गिवन इन डोनेशन, गुड्स गिवन इन डोनेशन। डोनेशन मतलब क्या होता है? चैरिटी। जैसे मैंने किसी अनाथालय में कोई सामान दे दिया, ठीक है, अनाथालय में दे दिया, गरीबों को दे दिया, चैरिटी में दे दिया, तो इसको माइनस करते हैं। माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि बिजनेस कभी भी चैरिटी नहीं माना जाता, है ना? बिजनेस एक अलग चीज है, चैरिटी एक अलग चीज है ना? तो जैसे अगर हम बात करते हैं, आपसे कभी कोई पूछता अगर कि एनजीओ है, तो एनजीओ में भी टैक्स लायबिलिटीज होती हैं। फिर इसमें से और क्या चीज माइनस करेंगे हम? गुड्स गिवन इन डोनेशन के बाद हम माइनस करेंगे फ्री सैंपल। फ्री सैंपल, ठीक है। फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है? फ्री सैंपल का मतलब होता है स्टूडेंट कि जैसे मैंने मान लो किसी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में छोटे छोटे से सैशे लगे हुए आते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। फ्री सैंपल में मैंने उसको बांटा, अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए मैंने उसको सेल करा। फ्री सैंपल गिवन इन चैरिटी। फिर आता है टू, अभी डेबिट साइड ही चल रही है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की, टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब मेरे पास जो सामान आया उसके लिए मैंने कितना माल भाड़ा दिया। टू फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री रेंट। अगर रेंट खाली लिखा है तो वो टाइम में आएगा, वो रेंट आएगा आपके प्रॉफिट लॉस में अकाउंट में, और अगर आपका फैक्ट्री रेंट दिया, फैक्ट्री रेंट आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा।